क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आइए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर आते हैं, लेकिन उसके पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, थॉमस एयर पद्धति आपको समझ में आ गई है, जिसमें राज्य के एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है। इस पद्धति को थॉमस एयर ने दिया था, इसलिए थॉमस एयर सिस्टम भी कहते हैं। और मैंने आपको फार्मूले भी बताए जो हमारे संविधान के आर्टिकल 55 में वर्णित है। अब सवाल है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये क्या चीज है भाई? आइए जरा समझना इसको। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पांच कैंडिडेट उतरे हैं, वो अलग अलग पार्टियों ने उतारा है। एक का नाम मोहन है, एक का नाम जॉन है, एक का नाम सरिता है, एक का नाम मरियम है और एक का नाम मुकेश है। ऐसे पांच लोग उतरे हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और ये जो 4809 लोग हैं ये उनको वोट देंगे। तो मान लीजिए कि एक एमएलए के पास कागज पहुंचा जिस पर नाम लिखा हुआ है इन पांचों का, और उनका कोई भी चुनाव चिन्ह होगा, वो चुनाव चिन्ह भी लिखा हुआ है मान लेते हैं। उनके आगे एक बॉक्स बना होता है, तो वो व्यक्ति जो मतदान करने गया है राष्ट्रपति के चुनाव में, जो वोट डाल रहा है, हम और आप तो नहीं डालते, जो वोट डाल रहा है वो महोदय क्या करता है लाल लालियों, वो इसमें नंबरिंग कर देता है कि भाई मेरी पहली पसंद जॉन है, मान लेते हैं पहली पसंद जॉन है, दूसरी पसंद मुकेश है, तीसरी पसंद मरियम है, चौथी पसंद सरिता है और पांचवी पसंद मोहन है। मान लीजिए तो वो एक ही वोटिंग में ऐसे नंबरिंग कर देता है कि भी मेरी पहली पसंद कौन है। अब ध्यान से सुनना, पहली पसंद वाले को जितने भी वोट की वैल्यू है उसका 50% प्लस 1 अगर मिल गया, पहली पसंद मान लेते हैं, जो पहली पसंद थी मान लेते हैं जॉन पहली पसंद था, और जॉन को 50% प्लस 1 मिल गया तो जॉन राष्ट्रपति बन जाएगा। तो हम कहेंगे जॉन राष्ट्रपति बन गया क्योंकि उसको 50% प्लस 1 वोट मिल गए जो भी वोट की वैल्यू थी उसके आधार पर। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, और क्या हुआ, पहली पसंद के वोट की जब कैलकुलेशन की गई तो 48% वोट इन्हें मिले, फिर 32% वोट इन्हें मिले, 12% वोट इन्हें मिले, 6% वोट इन्हें मिले और 2% वोट, ये 5% वोट इन्हें मिले और 3% वोट मान लेते इन्हें मिल गए। तो अब हम अभी भी नहीं कहेंगे कि कोई राष्ट्रपति बना, क्योंकि किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको कहते हैं कि दूसरे राउंड की गिनती होगी। इसको क्या कहा जाता है? सेकंड राउंड की काउंटिंग, दूसरे राउंड की गिनती। इधर ध्यान देना। अब हम जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, जिसको सबसे कम वरीयता मिली, जैसे मेरी बात समझना, 1 वरीयता 48% लोगों ने 2 नंबर वाले को दी है और 3% लोगों ने इस व्यक्ति को पहली वरीयता दी है, 3% लोगों ने इसी पहले नंबर के व्यक्ति को पहली वरीयता दी थी। तो हमने मोहन से कहा भाई तुम कंपटीशन से बाहर हो, तुम्हें हमने कंपटीशन में माना ही नहीं, हटा दिया। तो अब आप कहेंगे सर ये जो 3% लोग हैं इनके वोट का क्या होगा? तो इन 3% लोगों के कागज पुनः निकाले जाएंगे, और इन्होंने 2 नंबर की वरीयता किसको दी थी? मान लीजिए कि इन्होंने पूरी तरह से 2 नंबर की वरीयता इसी जॉन को दी थी, तो इनके सारे वोट इनको चले जाएंगे। अगर किसी कागज में 2 नंबर की वरीयता, जिन्होंने 1 नंबर की वरीयता इसको दी थी, आखिरी वाले व्यक्ति को 2 नंबर की वरीयता दी थी, तो वो वोट इधर चला जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसफर करना वोट को, सिंगल ट्रांसफरेबल। मतलब अगर वो पहली बार में नहीं हुआ तो अब आप वोट को ट्रांसफर करेंगे जिसने एक ही बार में वोटिंग कर दी थी। अब इस तरीके से वोट ट्रांसफर होने के बाद चेक करेंगे, अगर 50% प्लस 1 हो गया है तो अब डिक्लेयर कर देंगे कि देश के राष्ट्रपति ये महोदय होंगे। पुनः समझा रहा हूं मैं, कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि समझ ना सके। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनसंख्या का समान अनुपात रहे, और इसीलिए हमारे देश के प्रत्येक विधायक की वैल्यू अलग अलग आ जाती है वोटिंग में राष्ट्रपति के। दूसरा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब कि एक ही बार मतदान किया जाएगा और वो सीक्वेंस बता देगा कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है, चौथी पसंद कौन है, जितने लोग हैं उसमें से। अगर पहली बार में किसी एक व्यक्ति की पहली पसंद, लोगों की पहली पसंद 50% से ज्यादा कोई एक व्यक्ति आ गया तो राष्ट्रपति बन गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे कम वोट जिसको मिले होंगे उस व्यक्ति के कैंडिडेचर को, उम्मीदवारी को रद्द कर देते हैं और उसको पहली वरीयता देने वाले लोगों की पर्चियां वापस निकाली जाएगी और उनके वोट को उन लोगों को भेज दिया जाएगा जो उनकी दूसरी वरीयता में थे। वो दूसरी वरीयता में उनके वोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब देखा जाएगा कि काउंटिंग 50% प्लस 1 किसी की हुई क्या। अगर हो गई तो फिर जीत गया, और अगर नहीं हुई तो यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी। मुझे कमेंट्स करके अभी बता दीजिए कि क्या ये बात अब समझ में आई है। साधारण जो इलेक्शन होते हैं वहां पर 50% 1 की बात नहीं होती है, वहां तो जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो जीत जाता है। यहाँ वोट ज्यादा मिलना जरूरी नहीं है,
या 50% से ज्यादा मिलना जरूरी है, क्योंकि हम देश का राष्ट्रपति चुन रहे हैं, देश का प्रमुख चुन रहे हैं, संवैधानिक प्रमुख चुन रहे हैं, देश का प्रथम नागरिक चुन रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में इस गणतंत्रांत्रिक देश में जो चुना गया है वो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा मत लेकर नहीं आया हो, एटलीस्ट वो 50% से ज्यादा वोट लेकर आया है, मतलब लोगों का वास्तविक पसंद है, वो लोगों का बहुमत है उसकी तरफ, या लोगों ने उसे चुना है, प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन चुने हुए मेंबर के माध्यम से। इसलिए 50% प्लस 1 की कंडीशन रखनी पड़ी, ताकि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो केवल कुछ समुदाय, कुछ धर्म, कुछ जाति के लोगों से चुनकर नहीं आए, बल्कि देश के 50% से अधिक लोगों की स्वीकार्यता से आए। तो हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 दोनों, 54 में यह बताया है कि कौन भाग लेगा और 55 में यह बताया गया है कि कैसे चुनाव होंगे। तो अभी तक हमने आर्टिकल 52 पढ़ा जिसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति होगा, 54 पढ़ा, 55 पढ़ा,